तो बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे एआई इम्पैक्ट एक्सपो की, जिसका चौथा और सबसे अहम दिन रहा, क्योंकि आज एक्सपो में 500 से ज़्यादा एआई लीडर्स, 100 से ज़्यादा सरकारी प्रतिनिधि, 20 से ज़्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष, करीब 60 मंत्री, 150 से ज़्यादा शिक्षाविद और शोधकर्ता और सैकड़ों इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने शामिल होकर इसमें हिस्सा लिया है, जिनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई के सुरक्षित इस्तेमाल का नया फॉर्मूला दिया। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में एक छोटा सा पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। ग्रुप फोटो के वक्त पीएम मोदी और दूसरे टेक लीडर्स ने एक साथ मिलकर हाथ उठाया। प्रधानमंत्री मोदी, गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, मेटा के चीफ एआई ऑफिसर अलेक्जेंडर वांग, एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई समेत ग्लोबल टेक लीडर्स के साथ एक ग्रुप फोटो सेशन हुआ। भारत मंडपम में चल रहा एआई का ये महाकुंभ अपने नए इनोवेशन और आइडिया की वजह से खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस एक्सपो में लोगों को एआई से जुड़े एक से बढ़कर एक इनोवेशंस देखने और उन्हें समझने का मौका दे रहा है। यहाँ खासकर हिंदुस्तानी कंपनियों और स्टार्टअप के एआई से जुड़े इनोवेशन लोगों को खासे पसंद आ रहे हैं। यहाँ एक अनोखा स्टॉल बच्चों के ग्रोथ से जुड़ी जानकारी देने वाला लगाया गया है। ऐसा माना जाता है कि बच्चे के जन्म के बाद 42 दिन बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। सरकार इन 42 दिन में बच्चे की ग्रोथ ट्रैक करवाती है। अमूमन ये काम आशा वर्कर करती हैं, लेकिन अब इस ऐप के जरिए आशा वर्कर को सिर्फ बच्चे का 20 सेकंड का वीडियो बनाना होगा और ऐप वीडियो देखकर बच्चे की ग्रोथ की सारी जानकारी बता देता है। तो जो ऐप आपने बनाई है उसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही यूज़ करती हैं या फिर सबके लिए है, वो कोई भी कर सकता है? ये जो आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता जो हैं उनके लिए बना है, क्योंकि आशा कार्यकर्ता जो हैं वो घर घर जाके जो नवजात शिशु हैं उनके मापन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको हर 7 दिन में 42 दिन तक बच्चे का वज़न लेना होता है। तो इसी के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन बनाए, जिसलिए उनका बच्चों का वज़न लेना आसान हो और साथ ही साथ बच्चों के का जो बाकी जो ग्रोथ है उसके बारे में पता चल सके। पूरी तरह से हिंदी में है ये, ताकि वो जो आशा वर्कर हैं उन्हें समझने में, उस पर काम करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये वो ऐप है जी ठीक है। अब किस तरह से ये काम करेगी, क्या करना होगा उन्हें? जब भी आशा किसी के घर पे जाएगी तो वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करे पे क्लिक करेगी। उसके बाद वो पहले सहमति लेगी माँ बाप से कि बच्चे का वीडियो वो ले सकती है या नहीं ले सकती है। तो बेसिकली इस ऐप पर आशा वर्कर एक वीडियो बच्चे का लेकर अपलोड करती हैं। उसके बाद ये ऐप अपने आप वो सारी चीज़ें बता देता है कि बच्चे का वज़न कितना है, सिर का आकार कैसा है, ठीक है नहीं है। और इस तरह से वीडियो लेनी होती है। यहाँ पास एक डमी है बच्चे का और हम उस पर शूट कर रहे हैं। जी, तो ये बच्चे का वीडियो लेने के लिए हम स्टार्ट करेंगे। ये इंस्ट्रक्शन देगा वीडियो कि बच्चे के लिए कैसे मूव करना है, ताकि शरीर का एक एक हिस्सा उसमें अच्छे से दिखाई दे कि बाजू कैसी हैं, पैर कैसे हैं, उसके उंगलियां कैसी हैं, सब कुछ उसमें दिखाई पड़े। इसलिए वीडियो धीरे धीरे रोटेट भी करना होता है उन्हें। वहीं ये एआई तकनीक अब स्पेशल चाइल्ड या एडल्ट को आत्मनिर्भर बनाएगी। इसके जरिए बस स्पेशल लोगों को सोचना होगा कि वो क्या करना चाहते हैं और उनके मन की बात जानकर ये सॉफ्टवेयर खुद वो काम कर देगा। मसलन अगर स्पेशल लोग किसी को कॉल करना चाहते हैं तो इस सॉफ्टवेयर के जरिए उनका फोन अपने आप कॉल लगा देगा। जो स्पेशल लोग हैं, आपको हमेशा उनके इर्द गिर्द कोई ना कोई चाहिए जो उनके हर तरह से मदद कर पाए, कभी खाने के लिए, कभी पानी के लिए, कभी दवा के लिए या बाकी किसी और काम के लिए। लेकिन अब इस तरह के एआई के ज़रिए कई सारी चीज़ें नए डेवलप हो रही हैं, जिनके ज़रिए
एक स्पेशल आदमी भी आत्मनिर्भर हो सकता है। मेरे साथ प्रियंका मैम है, साइंटिस्ट हैं सीडैक में, और उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो मदद करता है स्पेशल लोगों की। मैम, किस तरह से हेल्प करता है, क्या ये सॉफ्टवेयर है और क्या हम डेमो दिखाने जा रहे हैं? धन्यवाद। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, इसको बोलते हैं बीसीआई, ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है बीसीआई। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि पर्सन जो नॉर्मल वे से नहीं बोल सकते हैं, हैंड जेस्चर से नहीं बोल सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं दे सकते हैं, या फिर आई ब्लिंक नहीं कर सकते हैं। हालांकि आई ब्लिंक का हम यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं। बहुत सारे तरीके हैं जो वेजिटेटिव स्टेट में होते हैं, जो लॉक्ड इन पर्सन होते हैं, उनके लिए ये कम्युनिकेशन की सुविधा हम बता रहे हैं। इसको बोलते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम। इस तरह से उनके बोल चाल का तरीका थोड़ा सा बदला जा सकता है। थोड़ा और आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर्सन जो बैठे हुए हैं उनका हमने इलेक्ट्रोड हम यहाँ पे लगाए हुए हैं। इसको बोलते हैं ईईजी इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी। तो इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी हम इनका कैप्चर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ आइटम्स मैंने दिखाए हुए हैं, जैसे सहायता के लिए कुछ दिखाना है, कॉल के लिए कुछ दिखाना है, न्यूरो लर्निंग दिखाना है, न्यूरो फीडबैक दिखाना है। तो जब पर्सन सहायता के लिए देख रहा है तो कंप्यूटर को समझ में आता है इसका पैटर्न कि वो सहायता के लिए देख रहा है। कंप्यूटर विल स्पीक आउट, मुझे सहायता की ज़रूरत है। मैं अभी चुप हो जाती हूँ क्योंकि ये बोलने वाला है। मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। तो हमारे कंप्यूटर एल्गोरिथम ने ये समझ लिया कि उनको सहायता की जरूरत है। मतलब जो स्पेशल लोग पीपल हैं उन्हें बस सोचना है, उनके मन में आएगा और ये उसे ऑपरेट कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ हम जो एप्लीकेशन दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें ये डिपेंडेंसी है, उसको कंप्यूटर स्क्रीन पे देखना पड़ रहा है। दूसरे एल्गोरिथम हमारे जो रिसर्च लैब में चल रहे हैं उनका काम ये होता है कि उसको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी नहीं देखना है, उसको सिर्फ सोचना है और वो काम हो जाएगा। यही नहीं, एक अनोखी एआई तकनीक के जरिए मवेशियों की सेहत जान सकेंगे। ये एक तरह का काऊ कॉलर है जिसे मवेशी के गले में टांग दिया जाता है और इसमें लगे सेंसर के जरिए मवेशी की पूरी हेल्थ रिपोर्ट मिल जाती है। साथ ही अगर किसी मवेशी को बुखार है या कोई भी तकलीफ है तो ये डिवाइस उसका अलग से अलर्ट भी भेजता है। गाय के दूध का इस्तेमाल हम सब करते हैं, लेकिन कई बार खुद गाय का मालिक यानी किसान भी ये देखना समझना भूल जाता है कि उसकी सेहत कैसी है, गाय की तबीयत कैसी है, वो दूध जो दे रही है वो ठीक है कि नहीं। ये सब कुछ अब आसान हो जाएगा इस डिवाइस के ज़रिए। मेरे साथ आप जो लोग देख रहे हैं उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो कि आप किसी भी गाय के गले में इस तरह से इसको पहना दिया जाएगा और उसके बाद इसमें सेंसर लगे हुए हैं। उसके बाद ये किसी भी गाय की पूरी एक हेल्थ रिपोर्ट जनरेट कर देती है, बता देती है कि उसकी सेहत कैसी है, कहीं उसे बुखार तो नहीं है, कोई और तकलीफ़ तो नहीं है। वो सब कुछ वो इस रिपोर्ट में सामने आ जाता है। सर, क्या नाम है आपका? सर, माय नेम इज़ चंद्रशेखर उपरपाटी। जब आपने इसको बनाया तो उसके पीछे बेसिक आइडिया क्या था? बेसिक आइडिया साहब, अभी वी वांटेड टू हेल्प फार्मर साहब एंड ऑल्सो और ह्यूमन टच देना है। कैटल को, गाय को ट्रीट करना, फैमिली मेम्बर से ट्रीट करना, मोर इम्पोर्टेंटली उन लोगों को पेन सॉल्व करना। आप देखिए ये कितना आसान सा है, कोई तामझाम नहीं करना है। सिंपली इसको आप यहाँ से खोल सकते हैं और किसी भी मवेशी के गले में आप इसको डाल सकते हैं। कितने घंटे तक कुछ डिफाइन है कि आप इतनी देर तक उसको गले में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कई बार जानवर आपका इरिटेट हो जाए कि यार क्या ही गले में पड़ा हुआ है, तो कितनी देर तक रखना पड़ेगा? अब अभी देखो साहब, मिनिमम 12 आवर्स लगना, 6 to 12 आवर्स। अभी फार्मर्स हम बात करते हैं, दे वांट टू कीप द बैटरी रनिंग फॉर 6 months। हमारा सेंसर एक बार लगाने के बाद सर 6 months इट विल कीप ऑन ट्रैक एंड इन्फॉर्मेशन दे सकता है। दैट इज हाउ वी डिजाइन द प्रोडक्ट सर। इस समिट में देश विदेश की ढेरों कंपनियां और स्टार्टअप मौजूद हैं। इसमें करीब 600 हाई पावर वाले स्टार्टअप्स हैं। इनमें कई हिंदुस्तानी कंपनियां भी शामिल हैं जो अपनी एआई काबिलियत का प्रदर्शन कर रहे हैं। 16 फरवरी से शुरू समिट 20 फरवरी यानी शुक्रवार तक चलेगी। ये समिट न केवल तकनीकी दृष्टि से खास है, बल्कि इससे आने वाले वर्षों में एआई की दिशा, दशा और नीतियों पर भी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गुजरात सरकार ने बुधवार को विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। सरकार का दावा यह है कि यह बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी इस बजट को किसान विरोधी बता रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक हेमंत खवार आज ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे थे विधानसभा और सरकार पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं।
गुजरात विधानसभा में बजट पेश होने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं वो विरोध करने के लिए ट्रैक्टर लेके जो है विधानसभा पहुंचे हैं। साथ में उनके कार्यकर्ता भी हैं। जो कोशिश की जा रही कि ये सरकार का जो बजट है वो बजट किसान विरोधी है, ये दिखाने की कोशिश हेमंत खवा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने लगातार ये कहा है, कल भी ये कहा था कि सरकार ने बजट में जो है ग्रामीण लोगों के लिए, गाँव की जनता के लिए कुछ नहीं दिया है। तो वही कोशिश जो है आज ये ट्रैक्टर से जो है यहाँ पहुँच कर ये देखिए शहरों के बजट को लेकर जो विरोध किया जा रहा है कि गाँव का बजट कम है और शहरों का बजट ज़्यादा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम हेमंत भाई से बात करते हैं। हेमंत भाई, आज यूँ ट्रैक्टर लेके आप क्यों आए और क्या विरोध कर रहे हैं? देखिए, गुजरात का जो बजट अलॉट किया गया है, गुजरात के बजट में लगातार किसानों को अन्याय हो रहा है और उस अन्याय के चलते जैसे 4 लाख करोड़ के बजट में एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट डालने के लिए मात्र 16 करोड़ रुपए, किसानों को बीज में सहाय देने के लिए मात्र 12 करोड़ रुपए, तो ऐसा जो बजट में आवंटन किया गया है, तो सरकार को हम दिखाना चाहते हैं कि गुजरात के किसानों का ट्रैक्टर की ट्रॉली आज भी खाली है। इसमें कुछ गुजरात के किसानों को न्याय मिले, उस तरीके का बजट दिया जाए। आप मानते हैं कि इस बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है? सरकार ने तो दावा किया है कि किसानों के लिए जो है उनको जो है जो नुकसानी हुई थी उसमें भी सहाय की गई और साथ ही काफ़ी सारा आवंटन किसानों के लिए किया गया है। देखिए, पाक फसल बीमा योजना काफ़ी टाइम से बंद है, इसीलिए सरकार इनको सहाय का नाम दे रही है। SDRF के अंतर्गत मात्र 44,000 रुपया किसानों की पूरी फसल बर्बाद होने के बावजूद किसानों को दिया था, जो बहुत ही कम था और आज भी किसान परेशान है। इसलिए हम ये किसानों का खाली ट्रैक्टर लेके आज विधानसभा में पहुंचे। से बात की जाए, किसानों का खाली ट्रैक्टर दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये ट्रैक्टर खाली है और वही चीज़ आम आदमी पार्टी दिखाने की कोशिश कर रही है कि सरकार ने बजट तो 4 लाख करोड़ का दिया पर किसानों के लिए कुछ नहीं, किसानों के हाथ खाली है। और इसी मुद्दे पर जामनगर से जो विधायक है आम आदमी पार्टी के हेमंत खवा, वो विरोध दर्शाने के लिए खाली ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंचे हैं। गांधीनगर से कैमरामैन जमीन व्यास के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक। बीजेपी के संगठन में हुए बदलावों के बाद नवसारी जिले में अंदरूनी घमासान तेज हो चुका है। जिले में एक के बाद एक करीब 50 पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। विधायक RC पटेल के समर्थन संगठन में कोई बड़ा बदलाव या पद न मिलने से नाराज हैं। ताबड़तोड़ इस्तीफे होने से जिला पंचायत चुनावों पर सीधा असर पड़ने की संभावनाएं हैं। हालांकि बीजेपी का दावा यह है कि बहुत ही जल्द सभी असंतुष्ट नेताओं को मना लिया जाएगा। आज हम लोग नवसारी जिला कमलम पे मेरा हुद्दे से राजीनामा देने के लिए आए हैं। कुछ दिनों से संगठन और जलालपुर मत विस्तार में कुछ मतभेद चला है। नए संगठन की रचना हो रही थी, उस समय पे हुद्दे को लेके जलालपुर मत विस्तार और संगठन में मतभेद चल रहा था। तो मेरा जो तालुका है वो दो विधानसभा में विभाजित है, जलालपुर विधानसभा में और नवसारी विधानसभा में। तो हम एक कार्यकर्ता हुद्देदार के हिसाब से जो हमें कार्य करना है पार्टी के लिए, तो जिला संगठन और जलालपुर मत विस्तार में मतभेद होने के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हमें कार्य करना कठिन हो सकता है, क्योंकि हमको दोनों के बीच में बैलेंस करके काम करना है। तो इस तरह से आज तक कुछ हफ्ते भर से चल रहा है राजीनामा का दौर। राजकोट पुलिस ने 4 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। चारों ही महिलाएं पिछले 1 सप्ताह से राजकोट में रह रही थीं और ये चारों महिलाएं बांग्लादेश में पहले पश्चिम बंगाल और उसके बाद एक एजेंट के माध्यम से गुजरात पहुंची थीं। फिलहाल चारों महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद इन्हें डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। 8 महीने पहले भी राजकोट पुलिस ने 34 बांग्लादेशियों को पकड़कर डिपोर्ट किया था। बांग्लादेश से आए गए इलीगल इमिग्रेंट्स जो है, जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता, उनके सामने ड्राइव बहुत समय से चालू थी। अगर इससे पहले भी 8 महीने पहले राजकोट शहर SOG ब्रांच द्वारा इन नागरिकों 34 जितने सिटीजन्स के सामने पकड़ लिया गया था। उनको डिपोर्टेशन की कामगिरी भी की गई थी। उस ड्राइव के अनुसार राजकोट SOG टीम को एक बात में मिली, उसके आधार पर 4 महिलाओं को, बांग्लादेशी महिलाओं को पकड़ा गया, उनको डिटेन किया गया है और दूसरी कार्रवाई चालू है। महिसागर जिले में अधिकारियों की लापरवाही से 300 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बड़ी मुसीबत में फंस गए। दरअसल ICDS विभाग ने किसी सरकारी दफ्तर के बजाय जंगल क्षेत्र में बने हुए स्मारक में एक बैठक बुलाई थी। करीब 300 आंगनवाड़ी की महिलाएं इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची, लेकिन बैठक खत्म होते होते अंधेरा हो गया था। जब वो बाहर आने लगी तो स्मारक का गेट भी बंद मिला और सभी महिलाएं अंदर ही फंस गई।
ये तस्वीरें महिसागर जिले के खानपुर इलाके में कलेश्वरी स्मारक की है। रात का समय है। स्मारक के अंदर बड़ी संख्या में महिलाएं फंसी है और बाहर से गेट बंद है। ये सभी महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं हैं। दरअसल आईसीडीएस विभाग की ओर से यहाँ एक बैठक बुलाई गई थी। ये स्मारक जंगल क्षेत्र में आता है, लिहाजा यहाँ जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। नियमों के मुताबिक शाम 6 बजे इस स्मारक का गेट बंद कर दिया जाता है, लेकिन इनकी मीटिंग 7:10 पर खत्म हुई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने घर जाने के लिए निकलने लगी तो बाहर से गेट बंद मिला। चौकीदार के मुताबिक अधिकारी को कई बार 6 बजे गेट बंद करने की सूचना दी गई, लेकिन उन्होंने मीटिंग खत्म नहीं की, इसीलिए चौकीदार गेट पर ताला लगाकर चला गया। तो 6 बजे के बाद भी उनकी मीटिंग शुरू थी, तो 6 बजे गेट बंद होने का टाइम हुआ तो उनको रिमाइंडर दिया कि प्लीज़ मीटिंग आप ख़त्म कीजिए, टाइम हो गया है, क्योंकि 6 बजे का टाइम होता है परिसर बंद करने का। उसके बाद भी उनको रिमाइंडर दिया गया, टोटल 4 बार उनको रिमाइंडर दिया, फिर भी उन्होंने जो बोला कि हमारी मीटिंग अभी भी शुरू रहेगी। फिर जाके उनकी मीटिंग 7 बजे ख़त्म हुई। तो उसके पहले मैंने जो 6:30 के टाइम में उनको बोला कि अब टाइम ख़त्म हुआ है, अगर आपको अभी भी बैठना है, उन्होंने बोला कि हमें अभी भी बैठना ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई है। मैंने उनको बोला कि ठीक है, अगर आप जब मीटिंग खत्म हो तब आप बोलना, मैं अब घर जा रहा हूँ, मीटिंग खत्म गेट बंद करके, क्योंकि टाइम हो गया था 6 बजे का। घर जाने की जल्दी और जंगल में खतरे को देखते हुए कई महिलाएं गेट फांदकर बाहर निकलती हुई दिखी। इस लापरवाही पर जब जिम्मेदार अधिकारी से सवाल किया गया तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। कार्यकर और तेड़ागर की जो कामगिरी है योजना की, वो बहुत ही ठीक नहीं थी, इसीलिए मीटिंग रखी थी। मीटिंग का समय 3 से 6 बजे तक था और जो लिखित में मंजूरी लेना था वो लिखित में नहीं ली, हमने मौखिक ली थी। बाद में जो चौकीदार था वो 6 बजे तक उसने किया कि मीटिंग पूरी हो गई, हमने किया कि मीटिंग थोड़ी देर लगेगी। उसने बोला कि हम ताला लगा के घर जाऊँ, फिर आप छूटेंगे तो हमको फ़ोन करना, बाद में हम ताला खोलेंगे। सवाल ये है कि बिना लिखित अनुमति के पुरातत्व स्थल पर सरकारी बैठक क्यों रखी गई? जंगल क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर इतनी देर तक महिलाओं को क्यों रोका गया? यहाँ के जो चौकीदार है उन्होंने बारंबार अवगत करवाया था, अंदर मीटिंग चल रही थी, अधिकारी को बताया गया कि मीटिंग खत्म स्मारक बंद करने का टाइम हो चुका है, फिर भी इन लोगों ने मीटिंग शुरू रखी गई और मीटिंग के लिए कोई परमिशन भी नहीं लिया गया था, फिर भी यहाँ पे मीटिंग किया गया और शाम को 6 बजे होते ही चौकीदार ने अपनी फर्ज निभाते हुए इसको ताला लगा दिया। बाद में चौकीदार अपने घर चला गया। ऐसे समय में ये कुछ महिलाएं गेट के ऊपर से नीचे उतरती हुई दिखाई जा रही है और पूरा स्मारक है जो घने जंगल में आया है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में कोई हादसा होता तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता? खुद प्रशासन भी गैर जिम्मेदार रवैया अपनाया है। इसके लिए क्या आगे कोई कदम उठाया जाएगा? वीरेंद्र जोशी, आज तक, महिसागर। गुजरात का गिर शेरों के लिए जाना जाता है। रिहायशी इलाकों में शेर घूमते हुए नजर आना बड़ी सामान्य सी बात हो चुकी है। जूनागढ़ से ऐसे ही 2 वीडियो सामने आए हैं। पहला जो वीडियो है वो है शादी के पंडाल का, जहां अचानक से 2 शेरनियां पहुंच गईं। शादी समारोह में खाने के टेबल्स लगाए गए थे। मेहमानों के आने जाने के बाद यहां 2 शेरनियों की एंट्री हुई है। काफी देर तक दोनों ही शेरनियां मंडप में घूमती रहीं। गनीमत ये रही थी कि उस समय तक सभी मेहमान विदा हो चुके थे। दूसरा जो वीडियो है वो जूनागढ़ के एक सीमेंट फैक्ट्री का है, जहां एक शेरनी शिकार की तलाश में घूमती हुई पहुंची थी। फैक्ट्री के बंद गेट के नीचे से शेरनी फैक्ट्री के भीतर घुस गई। हालांकि कुछ ही देर के बाद ये शेरनी वहां से वापस भी चली आई। आज तो गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।